औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को बेसिक हमने 3 पार्ट कर लिए थे। आज हम चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो सेम वही ला वही फार्मूले वही सब कुछ अगेन दोबारा रिवाइज होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स ने करना क्या है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस बेसिकली इस सारे क्वेश्चन की जो 6 पार्ट है ना, सब में कंडीशन एक ही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ये दो कंडीशंस दी गई है ना, ये एक ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, अलग अलग जो हमारे पास रिक्वायर करेगा क्वेश्चन के अंदर चीजें, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि हमारा जो अल्फा था वो लाई करता था फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद बीटा हमारा किस में लाई करता था, बीटा हमारा लाई करता था बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ये थे हमारी दो कंडीशंस। उसके बाद बेटा हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो यहां पे सबसे पहले स्टेप हम क्या करते थे, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन कौन सा माइनस, यहां पे माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक होगा बेटा, यहां पे हमने क्या किया, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद बेटा हमने चेक क्या करना है कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। हमारे पास बेटा साइन अल्फा की वैल्यू है और कॉस बीटा की वैल्यू है नहीं है, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो बेटा हम कैसे निकालते थे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा लें। ठीक है, एक साइड पे साइन अल्फा की निकालें, एक दफा कॉस बीटा की निकालें, जिस इसकी रिक्वायर्ड है। तो हम पहले कॉस अल्फा की निकाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने किसकी निकाली है, कॉस अल्फा की निकाली है। तो हमारे पास कॉस अल्फा क्या आ जाएगा कि हमारे पास कॉस अल्फा आ जाएगा, साइन इधर पॉजिटिव है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे बेटा कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास मौजूद है। वो क्या है, -8/17। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। उसके बाद बेटा हमारा क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब 8 को 8 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, 8 का 8 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। इसी तरह जब बेटा हम 17 का स्क्वायर लेंगे, 17 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 289। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 289। नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई बकाया फंक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर बकाया वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 225, 2 इंटू 225, 225 ओवर 289। तो क्या होगा, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा। हमारे पास कॉस अल्फा की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 15/70। तो हमारा कॉस किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, 4 क्वाड्रेंट के अंदर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये साइन के ऊपर सर्कल लगा ली। ये आपने बेटा वैल्यू निकाली कॉस अल्फा की, ये आपने वैल्यू निकाली कॉस अल्फा की। इसी वैल्यू के मुताबिक आप बेटा साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हमने साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन बीटा एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा बेटा कि कॉस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4/5 और इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा कि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16/25 आ जाएगा। हमने इसकी क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 25, यहाँ पे भी 25 माइनस 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 में से जब बेटा 16 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से खत्म। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5।
5। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है कि बीटा आपने चेक करना है, बीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और हमारे साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन आ गया, ये आपने बेटा वैल्यू निकाल ली साइन बीटा की, ठीक हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, जो ये दो वैल्यूज निकाल ली ये इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर बेटा आपने पुट करनी है, आपने फाइंड क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। आपने बेटा इस अकॉर्डिंग इस फार्मूले को जैसे आपने ओपन किया, क्या था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है बेटा। ये फार्मूला दोबारा आपने यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करेंगे, जो गिवन डेटा में आपके पास वैल्यू सारी निकाली है वो सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा की बेटा वैल्यू क्या थी, साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास थी -8/718 और cos बीटा की बेटा वैल्यू आपके पास क्या थी, -4/5 माइनस फार्मूले का, ठीक है। उसके बाद बेटा अभी दो वैल्यूज आपने निकाली है, cos अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, 15/17, ठीक है। और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, -3/5, ठीक हो गया बेटा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32, क्या आ जाएगा 32, क्योंकि बेटा ये भी माइनस ये भी माइनस, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 17 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, 17 × 5 तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 85 माइनस फार्मूले का। जब 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -45, क्या आ जाएगा, -45/85 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 85 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, 32 में जब 45 को प्लस करेंगे, 32 + 45 77 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 85। तो ये स्टूडेंट्स की आपकी वैल्यू जो कि अल्फा माइनस बीटा की थी, अल्फा माइनस बीटा की जो हमारे पास, ये आपने एज इट इज साथ साथ लिखते रहना। मैंने तो सारा स्किप किया ना, तो आपने इसको साथ साथ एज पे लिखते रहना। ये आपकी जो वैल्यू थी क्वेश्चन की 77/85। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।